हाल ही में सायरा सत्तानी जो है एक पॉडकास्ट में गई थी मुंबई न्यूज में एंड वहां पे उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी जर्नी शेयर की है। हालांकि हमें कुछ देखने में तो उसमें यही लगा कि उसमें बहुत सिलेक्टिव जो है वो क्वेश्चंस थे। उसके अलावा जो ऑडियंस हमेशा सायरा सत्तानी से कुछ बातें जानना चाहती हैं वो क्वेश्चंस उसमें कहीं भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे। मे भी हो सकता है कि इन लोगों की पहले ही आपस में बातचीत हो जाती है और ये कह दिया जाता है कि मैं आपके फालतू सवालों के जवाब नहीं दूंगी या दूंगा, या फिर आप मुझसे सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। तो इस तरीके से एक बैक कैमरा जो है ये चीजें होती होंगी। लेकिन यहाँ पर ये पॉडकास्ट आने के बाद बहुत सारे कमेंट्स इस उसके नीचे दिए गए हैं। पॉडकास्ट के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और लोगों का ये कहना है कि जिन चीजों के बारे में लोग जानना चाहते थे वो चीजें तो ना तो पूछी गई और ना ही बताई गई। थोड़ा सा उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला झूठ आंटी जी का कि ये 50 साल से जिस जगह पे रह रही हैं वहां पे, मतलब 50 साल से रह रही हैं, अपनी एज ये 52 बताती हैं। तो ऐसा क्या ये 2 साल की एज में ही वहां पे रहने चली गई थी? जबकि ये बताती हैं कि जब इनकी शादी हुई उसके बाद ये मुंबई आई। और मतलब इनकी बातों में बहुत ज्यादा जो है वो झोल रहता है, कभी ये कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। ठीक है, तो ये तो हम लोग खैर शुरू से ही देखते आ रहे हैं जब से ये मोहतरमा जो है वो सोशल मीडिया पर है। अब बात करते हैं कि भाई इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शंस बनते थे और बहुत ज्यादा बातें होती थी। तो जी हाँ, आपके ऊपर रिएक्शंस बनते थे क्योंकि आप जो हैं वो कुछ ऐसी चीजें करती थी, कुछ ऐसी बातें करती थी जो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। यही वजह थी कि रिएक्शन चैनल वाले आपके ऊपर बात करते थे। रिएक्शन चैनल वालों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं, जो बातें हैं, उन चीजों से रिएक्शन चैनल वालों को प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर एक बात इन्होंने और उठाई जहां पे कि ये काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आई कि भाई इनके और इनके बेटे के रिश्ते के ऊपर लांछन लगाया गया। पहली बात कि आपके हस्बैंड से पहले भी आपके ऊपर ये वीडियोस बन चुकी थी। उन्होंने तो खैर बाद में बोला, लेकिन उससे पहले भी आपके ऊपर आपकी स्टेटमेंट्स के ऊपर वीडियोस बन चुकी थी जो आपने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट्स दी थी। फर्स्ट आपका तब कंट्रोवर्सी में आए थे आप जब आपने अपने बेटे को, छोटे बेटे को लिप टू लिप किस किया था। ठीक है, तो जो इस्लामिक लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो वहां पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। क्यों? क्योंकि इस्लाम के कुछ नियम हैं, कुछ दायरे हैं, कुछ हिदायतें हैं जो कि इंसान को फॉलो करनी पड़ती हैं इस्लाम में रह के। आप अपनी मर्जी से जो है वो कभी ऐसी हरकतें करती हैं जिसमें कि लोग आपको हिंदू समझने लग जाते हैं, जैसे कि आप बिंदी डालती हैं या मंगलसूत्र डालती हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ ऐसी चीजें करती हैं जहां पे आप मुस्लिम बन जाती हैं। आप सर पे हिजाब ले लेती हैं जब आप उम्रा करके आती हैं और बोलती हैं कि अब मैंने ये फैसला लिया है कि अब मैं इसी रूप में रहूंगी। लेकिन उसके बाद आप अपने उस पे वादे पे खरी नहीं उतरती हैं और कुछ टाइम के बाद आप उसको उतार देती हैं। तो पब्लिक का बोलना वहां पर बनता है, या तो आप पब्लिक के साथ वो वादे ही मत कीजिए या फिर आप मतलब जैसे आपको रहना है आप वैसे ही रहिए। ठीक है, तो ऐसी चीजें जब आप करती हैं तो जाहिर सी बात है पब्लिक तो बोलेगी ही। अब बात करते हैं कि आपके बेटे के रिश्ते के ऊपर जो लांछन लगाए गए। लिप टू लिप किस करना एक जवान बेटे को जो कि 21-22 साल का है उसको कहाँ तक जायज है? और इस्लाम के हिसाब से तो जब बेटा या बेटी तो एक सर्टन उम्र में, एक एज में पहुंच जाते हैं, चाहे वो 7-8 साल की एज हो, उसके बाद जो है वो हिदायत होती है कि भाई अलग रहेंगे, माँ के साथ, माँ बाप के साथ नहीं सोएंगे। बेटी बाप से दूर रहेगी और बेटा माँ से दूर रहेगा। मतलब दूर रहने का सेंस इन द के साथ में नहीं सो सकते, या जो भी चीजें रही हैं आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, चलो मान लेते हैं भाई आप लोग तो आज के टाइम के लोग ऐसे हैं जो कि इस्लाम को मानते ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इस्लाम को मानते तो फिर आप कभी सोशल मीडिया पर आते ही नहीं। तो चलो नहीं मानते हैं या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से जो है वो आज का टाइम ऐसा आ गया कि अपनी जरूरत के हिसाब से इस्लाम को बरता जा रहा है। अब यहाँ पे मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हो, जैसे आप उम्रा करके आते हो या कुछ करते हो, तो आप एक प्रॉपर इस्लाम के उसमें होते हो। ठीक है, अल्लाह की इबादत में होते हो। लेकिन जब आप वापस अपनी, वही जो सायरा सत्तानी वाली बात है कि जब आप अपनी वापसी दुनियाई जिंदगी में आते हो तो फिर आप
वही हरकतें करने लग जाते हो जो आप पहले करते थे। ठीक है, तो ये बात है। रही बात आपके बेटे के ऊपर, फर्स्ट ये कि आपने उसको लिप टू लिप किस किया, उसके ऊपर बातें हुई। सेकंड, आपकी खुद की अपनी वीडियोस में अभी तक शायद वो वीडियोस पड़ी होगी जहां पे आपने ये स्टेटमेंट दी थी, आप कुछ कन्वर्सेशन चल रही थी, अभी मुझे प्रॉपर ढंग से याद नहीं है, लेकिन हाँ उस पर काफी सारी वीडियोस बनाई गई हैं कि कुछ कन्वर्सेशन चल रही थी। तो आपका मतलब कुछ पूछता है किसी चीज को लेकर के, तो आप वहां पे बोलती हैं क्या बनूं, तेरी फ्रेंड बनूं या गर्लफ्रेंड बनूं। तो गर्लफ्रेंड का मतलब यहाँ पे आपने फिर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, बाद में जब कंट्रोवर्सी हुई तो आपने बोला गर्ल का मतलब होता है लड़की और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, यानी कि मैं लड़की हूं तो मैं इसकी दोस्त हूं। नहीं, गर्लफ्रेंड का मतलब गर्लफ्रेंड ही होता है, और गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप कैसे अपने बेटे को ये कह सकते हो कि मतलब मैं मतलब गर्लफ्रेंड हूं, ये मुझे गर्लफ्रेंड मतलब बना ले या बनना है या कुछ भी है। आपके ये खुद के अपने मुंह के शब्द हैं। मान लेते हैं आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, मान लेते हैं आप अपने बेटे के बहुत ज्यादा क्लोज हो, ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि आप उसके कंधे पे सर रख के सोते हो, मतलब सर रखते हो, ये चीजें बिल्कुल जायज है, हमें इस चीज में कोई गलती दिखाई नहीं देती है। इवन आपका बेटा चलो बड़ा है, अगर आप एक बिस्तर पे भी सो रहे हैं, क्योंकि काफी घर ऐसे होते हैं जहां पे जगह नहीं होती, छोटे घर होते हैं, तो ठीक है, अगर डबल बेड है तो एक साइड पे माँ सो रही है, एक साइड पे बेटा सो रहा है, चाहे जवान ही हो, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि गलत है। हालांकि इस्लाम में इस चीज को गलत माना जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता इतना पवित्र होता है दुनिया में कि उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, तो वो चीजें भी सही है, लेकिन ये लिप टू लिप किस करना और अपने बेटे को अपनी मतलब खुद को अपने बेटे की गर्लफ्रेंड बताना, ये चीजें गलत थी, जिसके ऊपर की ऑडियंस ने सवाल उठाए थे। और भी बहुत सारी चीजें थी, इतने रिएक्शंस आपके ऊपर बने, आपकी लाइफ की जर्नी के ऊपर बने। अब बात करते हैं 15 लाख की। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको सही मानती हूँ कि भाई आपको पता नहीं था, आपकी पीठ पीछे आपके पति ने फ्रॉड किया, आपकी जो फ्रेंड थी उन्होंने आपसे पूछा नहीं और डायरेक्ट आपके पति को पैसे दे दिए, और उसके बाद उन्होंने आपको इस केस में उलझा दिया। आई एग्री विद यू, ठीक है, मैं ये बात भी मान लेती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी बातें, वो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपके हस्बैंड ने खुद सोशल मीडिया पर लेके आए, और रिएक्शन चैनल वाले जो बैठे हुए थे उनको जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन दी, और आपके हस्बैंड ने खुद ये सवाल उठाए थे आपके माँ बेटे के रिश्ते के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर किसी चैनल ने डायरेक्ट नहीं बोला था कि भाई गलत रिश्ता है या क्या है, हाँ आपकी हरकतों को लेकर जरूर बोला था कि भाई ये चीजें सही नहीं है। ठीक है, रही बात जब आपके हस्बैंड ने ही ये बात क्लियर कर दी, तो इंसान या फिर लोग या फिर रिएक्शन चैनल वालों को तो मसाला चाहिए होता है, तो जाहिर सी बात है वो लोग तो वीडियो बनाएंगे ही। ठीक है, और इंसान ये सोचता है कि जब उसके घर के अंदर का आदमी ये बोल रहा है जो उसके साथ रह रहा है इतने सालों से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बात सच होगी। तो इसमें रिएक्शन चैनल वालों की कोई गलती नहीं है, गलती तो जिस इंसान के साथ आप जुड़े थे उसकी गलती थी। ठीक है, तो ये है कुछ बातें, और भी बहुत सारी बातें थी जो पॉडकास्ट में मतलब क्लियर नहीं की गई, जहां पे मुझे लगा कि बताना चाहिए था। और मुझे ये लगा था कि सायरा सत्तानी जो है वो फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे आई है, तो शायद हमें कुछ रियल देखने को मिलेगा, लेकिन अफसोस हमें कुछ भी रियल देखने को नहीं मिला। वही चीजें, सेम चीजें वही हमें देखने और सुनने को मिली, जो कि इनके खुद के अपने ब्लॉग्स में होती हैं, जो कि बड़ा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता था कि अगर आप किसी पॉडकास्ट में गई थी ना, तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा मौका था खुद को डिस्क्राइब करने का और खुद की सच्चाई बाहर रखने का कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है लाइफ में, लेकिन आपने उस मौके को अच्छे से यूज नहीं किया। ठीक है, जहां पे आपको बहुत अच्छी खासी सिंपैथी मिल सकती थी लोगों की, आपने वो चीजें की ही नहीं, आपने वो बातें शेयर की ही नहीं, और पब्लिक को जिन बातों के जवाब चाहिए थे वो भी आपने शेयर नहीं किया वहां पे। तो आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो खो दी है। लेकिन ये पॉडकास्ट ऐसे होते हैं कि यहाँ से लोगों का ना असलियत पता चलती है बाहर। तो हमें तो इतना ही समझ आया कि जो आप एक झूठी आपने एक अपनी लाइफ की दीवार बना के रखी हुई है, वही आपने सेम जो है वो वहां पर भी शो की। तो गाइज, इस बारे में आप सबका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।